जब पूजा ने अपने गरीब बॉयफ्रेंड अजय को ब्रेकअप के 3 साल बाद एक महंगी कार से जाते हुए देखा, तो उसकी आंखें जैसे फटी रह गईं, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसके दिमाग में वो सारे लम्हे तैर गए। वही अजय जिसके साथ साइकिल पर बैठकर कॉलेज जाती थी। उस दिन पूजा एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए ब्यूटी पार्लर से निकल रही थी। जैसे ही उसने रोड क्रॉस करने के लिए कदम बढ़ाया, एक लंबी चौड़ी काली रंग की चमचमाती गाड़ी उसके सामने से गुजरी। पूजा की नजर यूं तो गाड़ी की शान और शौकत पर थी, लेकिन जैसे ही उसने शीशे के पीछे बैठे इंसान को देखा, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वो अजय था, वही अजय जिसके पास कभी अपने और पूजा के लिए चाय पकोड़े खाने तक के पैसे नहीं होते थे। वही अजय जो पूजा से छिपकर अपने दोस्तों से उधार लेता था ताकि उसे कॉलेज कैंटीन में ट्रीट दे सके। वही अजय जिसको पूजा ने उसकी गरीबी और नाकामी की वजह से छोड़ दिया था। उसकी आंखों के सामने 3 साल पहले की तस्वीरें तैरने लगीं। पूजा एक लालची लड़की थी, उसे हमेशा से बड़े सपने देखने की आदत थी। उसके घर वाले मिडिल क्लास थे, पिता सरकारी नौकरी में थे, माँ घर का काम करती थी। पूजा चाहती थी कि उसकी शादी किसी ऐसे लड़के से हो जो अमीर हो, शानदार गाड़ी हो और उसे किसी चीज की कमी ना होने दे। कॉलेज में उसकी मुलाकात अजय से हुई थी। अजय देखने में अच्छा था, मेहनती था और सबसे बड़ी बात यह कि वह पूजा को सच में चाहता था। लेकिन अजय का बैकग्राउंड बहुत साधारण था। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे जिनका काम धीरे धीरे बंद हो रहा था। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार अजय को अपनी फीस भरने के लिए भी दूसरों से मदद लेनी पड़ती थी। शुरुआत में पूजा को ये सब बातें बहुत प्यारी लगती थीं। उसे लगता था कि अजय की सादगी और संघर्ष ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। जब अजय अपनी टूटी फूटी बाइक पर उसे घर छोड़ने आता, तो पूजा हंसते हंसते कहती, कभी तो गाड़ी में बैठाओगे ना? और अजय मुस्कुरा कर कहता, बस कुछ साल रुक जाओ। पूजा भी उस वक्त इन बातों को मजाक समझकर टाल देती थी। लेकिन वक्त बदलता गया। कॉलेज के आखिरी साल में जब सबके प्लेसमेंट हो रहे थे, अजय का कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। पूजा को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और उसके दोस्त भी अच्छी खासी सैलरी पर लग गए। अजय बेरोजगार ही रह गया। पूजा धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगी। उसे लगने लगा कि उसने अपना टाइम गलत जगह बर्बाद कर दिया है। उसके दोस्तों ने भी ताना मारना शुरू कर दिया, पूजा तू इतनी स्मार्ट और खूबसूरत है, तेरा बॉयफ्रेंड क्या करेगा? उसके पास तो खुद के लिए पैसे नहीं हैं। धीरे धीरे ये बातें पूजा के मन में घर कर गईं। उसने कई बार अजय को समझाया कि कोई ढंग की नौकरी कर लो, लेकिन अजय अपने सपनों में उलझा रहा। वह बिजनेस करना चाहता था, कुछ अपना बनाना चाहता था, पर उसके पास न पैसा था न कोई सहारा। एक दिन पूजा ने उससे कह दिया, देखो अजय, मैं थक गई हूं इस रिश्ते से। मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे सिक्योरिटी दे सके, जो मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सके। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। अजय ने बहुत समझाया कि वह मेहनत कर रहा है, उसे थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन पूजा के फैसले पर कोई असर नहीं हुआ। उसने रिश्ता तोड़ दिया। ब्रेकअप के बाद अजय टूट सा गया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सारे सपनों पर किसी ने पानी फेर दिया हो। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। उसने अपने गम को अपनी मेहनत में बदल दिया। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। एक स्टार्टअप शुरू किया जिसमें उसे शुरुआत में कई असफलताएं मिली। कई बार ऐसा भी हुआ कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते। कई रातें उसने भूखे पेट गुजारी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके जज्बे ने और उसकी मेहनत ने धीरे धीरे रंग दिखाना शुरू किया। उसका स्टार्टअप धीरे धीरे ग्रो करने लगा। उसने अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में जगह दिलाई और फिर निवेशकों का भरोसा भी जीता। देखते देखते वही अजय जो कभी पूजा को एक कप कॉफी पिलाने के लिए दोस्तों से पैसे मांगता था, करोड़ों का मालिक बन गया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां लोग सपने देखते हैं। और आज जब 3 साल बाद पूजा ने उसे एक चमचमाती कार में देखा, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसकी सांसें रुक सी गईं। उसका दिल कह रहा था कि ये वही अजय है, लेकिन उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो अजय तो कभी गरीब, टूटा हुआ और बेसहारा लड़का था।
पूजा वहीं फुटपाथ पर खड़ी रह गई और अजय की गाड़ी दूर निकल गई, लेकिन उसकी आंखें उसी गाड़ी के पीछे अटक गईं। उसकी यादों ने उसे घेर लिया। उसे वो पल याद आए जब उसने अजय का मजाक उड़ाया था, जब उसने कहा था, तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम बस सपने ही देखते रहोगे। और आज वही अजय उसके सामने हकीकत का सबसे बड़ा जवाब बन गया था। पूजा के अंदर पछतावे की आग जलने लगी। उसने सोचा, काश मैंने उस वक्त अजय का साथ नहीं छोड़ा होता तो आज ये सब मेरा भी होता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। वो पल उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उसने अपनी दोस्त की शादी में जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और घर लौट आई। पूरा दिन और पूरी रात वो बस अजय के बारे में सोचती रही। सोशल मीडिया खंगाला और उसे पता चला कि अजय अब एक सफल बिजनेसमैन है। उसका नाम अखबारों और मैगजीनों में छपता है। पूजा का दिल रो उठा। उसे एहसास हुआ कि उसने दौलत और दिखावे के पीछे दौड़कर सच्चे प्यार और असली इंसान खो दिया। अब उसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, लेकिन उसका दिल खाली था। उसे एहसास हुआ कि सच्चे इंसान की कीमत तब समझ में आती है जब वो आपकी जिंदगी से दूर चला जाए। वो चाहकर भी समय को पीछे नहीं ले जा सकती थी। वो चाहकर भी फिर से अजय की जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती थी, क्योंकि अब अजय वहां पहुंच चुका था जहां से वो बहुत दूर रह गई थी। पूजा के दिल में सवाल गूंज रहा, क्या पैसे ही सब कुछ हैं? क्या किसी इंसान की कीमत सिर्फ उसकी दौलत से आंकी जाती है? उसका दिल कह रहा था कि नहीं, लेकिन उसकी गलती ने उसकी जिंदगी को खालीपन से भर दिया था। पूजा कई दिनों तक बेचैन रही। हर जगह उसे बस अजय ही दिखाई देता था, कभी गाड़ी में जाते हुए, कभी अखबार में तस्वीर के रूप में, कभी सपनों में। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और अजय के ऑफिस का पता निकाला। एक बड़ी इमारत के बाहर जब उसने अजय का नाम पढ़ा तो उसके कदम खुद ब खुद अंदर बढ़ गए। रिसेप्शन पर उसने झिझकते हुए कहा, मैं अजय से मिलना चाहती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने नाम पूछा तो पूजा ने अपना नाम बताया। कुछ मिनट बाद एक असिस्टेंट आकर बोला, साहब आपको मिलना चाहते हैं। पूजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने ऑफिस का दरवाजा खोला, उसकी नजर अजय पर पड़ी। वही चेहरा, वही मुस्कान, लेकिन अब आत्मविश्वास और सफलता की चमक से भरा हुआ। अजय ने कुर्सी से उठकर कहा, बैठो पूजा। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। अजय, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा साथ छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। आज समझ आया कि दौलत और शोहरत से बढ़कर किसी इंसान का सच्चा दिल होता है। अजय कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। पूजा, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, अगर तुम सच में बदल चुकी हो और मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हो तो मेरे पास अब भी तुम्हारे लिए जगह है। पूजा ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं था अजय, मैंने बस खुद को खो दिया था। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं फिर से तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं। अजय ने उसकी आंखों में देखा। उसे वही पुराना प्यार नजर आया, वही मासूमियत जो सालों पहले थी। उसने हाथ बढ़ाकर पूजा का हाथ थाम लिया और कहा, तो चलो वहीं से शुरू करते हैं जहां से टूटे थे। इस बार हम साथ होंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। पूजा की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। उसने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना फिर से पा लिया है। अजय ने उसे गले लगा लिया और उस पल दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गईं। अजय और पूजा के बीच का गले मिलना मानो एक नई शुरुआत थी। कमरे की खामोशी में उनके दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। अदिति जेसन के सिले हल्की मुस्कान के साथ कहा, पूजा, मैं जानता हूं कि बीते साल तुम्हारे लिए भी आसान नहीं रहे होंगे, लेकिन अब अगर हम फिर से साथ हैं तो मैं चाहता हूं कि हमारे बीच कभी गलतफहमी या हालात की वजह से दूरी ना आए। पूजा ने उसके हाथ को और कसकर थाम लिया। इस बार मैं खुद को कभी तुम्हारे साथ से अलग नहीं करूंगी। मैंने समझ लिया है कि रिश्ते सिर्फ आराम या पैसे से नहीं चलते, बल्कि भरोसे और साथ से चलते हैं, और वो भरोसा मुझे सिर्फ तुम पर है। अजय ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। 3 साल पहले का वही मासूम और सच्चा प्यार आज भी वहां जिंदा था। फर्क बस इतना था कि अब हालात बदल चुके थे। अब अजय एक सफल इंसान था और ये सब उसकी मेहनत का फल है। कुछ देर बाद अजय ने कहा,
चलो कहीं बाहर चलते हैं। इतने साल बाद आज हमारे लिए एक नई शुरुआत है। उसने पूजा को अपनी कार में बैठाया। पूजा ने कार की सीट पर बैठते हुए एक पल को अतीत याद किया। कभी उसने मजाक में कहा था, बा कभी तो गाड़ी में बैठाओगे, और आज वही सपना उसकी आंखों के सामने हकीकत बन गया था। उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन इस बार ये आंसू पछतावे के नहीं बल्कि खुशी और कृतज्ञता के थे। गाड़ी शहर की रोशनी से गुजर रही थी और दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। पूजा ने धीरे से कहा, अजय, मैं चाहती हूं कि अब हम दोनों सिर्फ अपने लिए जिएं। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने मुझे सिखाया है कि किसी भी इंसान की कीमत उसके सपनों और जज्बे से होती है, न कि उसकी जेब से। अजय मुस्कुराया और बोला, और तुम्हारा मेरे पास लौट आना यह साबित करता है कि सच्चा प्यार चाहे कितनी भी दूर चला जाए, एक दिन लौट कर आता ही है। उस रात उन्होंने बहुत देर तक बातें की, अपने पुराने दिनों को याद किया। कॉलेज के वो पल जब दोनों कैंटीन में बैठकर हंसते थे, जब अजय अपनी टूटी बाइक से पूजा को घर छोड़ता था, जब पूजा उसके ख्वाबों पर हंसती थी और अजय कहता था, एक दिन सब सच होगा। सच था। कुछ हफ्तों बाद अजय ने पूजा को अपने परिवार से मिलवाया। घर वालों की आंखों में भी खुशी थी। उन्होंने देखा कि अजय की मेहनत और पूजा का लौटना दोनों ने मिलकर उसकी जिंदगी को पूरा बना दिया। पूजा ने भी अजय के परिवार को अपना लिया। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी, लेकिन इस बार रिश्ते में परिपक्वता थी। पूजा ने सीखा कि पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है साथ और भरोसा। अजय ने भी जाना कि सच्चा प्यार कभी खोता नहीं, बस वक्त की मार से छुप जाता है। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के दिन जब पूजा ने मंडप में अजय की आंखों में देखा, तो उसे लगा कि वो किसी सपने में है। वही लड़का जिसे उसने कभी छोड़ दिया था, आज वही उसका जीवन साथी बनने जा रहा था। अजय ने उसका हाथ थामकर कहा, अब चाहे जैसा वक्त आए, हम दोनों साथ रहेंगे। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू उस सफर की गवाही थे जिसमें गलती, पछतावा, मेहनत और आखिरकार सच्चे प्यार की जीत शामिल थी। तो ये थी पूजा और अजय की कहानी। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।